तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तहसील स्तर पर संगठनात्मक ढांचा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, उप जिलाधिकारी होते हैं तहसील स्तर पर, उसके नीचे होते हैं तहसीलदार, और तहसीलदार के जो भी काम होते हैं वो नायब तहसीलदार के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नायब तहसीलदार के शक्तियों एवं कार्यों के बारे में जानने वाले हैं। यदि आपको नायब तहसीलदार के शक्तियों एवं कार्यों के बारे में अगर पता रहेगा, तो निश्चित रूप से अगर आपका कोई भी काम होता है तो आप तहसील जाते हैं तो डायरेक्ट ही आप तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से मिल के आप अपना काम करवा सकते हैं। तो इनके कार्यों एवं शक्तियों को जानना अति आवश्यक है। इसके पहले यदि आप जानना चाहते हैं तो पटवारी लेखपाल क्या होते हैं, इनके कार्यों एवं शक्तियों के बारे में हमने वीडियो बना रखा है। और कानूनगो रजिस्ट्रार कानूनगो क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, कार्य क्या होते हैं, इस पर भी वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, या तो ऊपर आई बटन पे आपको यहाँ से भी वीडियो मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नायब तहसीलदार के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। यदि आप वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नायब तहसीलदार की शक्तियों एवं कर्तव्य के बारे में, तो अगर बात करते हैं राजस्व संबंधी कार्य, इनके क्या क्या होते हैं, तो तहसील के अंतर्गत तहसील पर तथा हलकों में पटवारी एवं लेखपाल तथा भूलेख निरीक्षक के कार्यों का परीक्षण करना होता है। यानी तहसील स्तर पर जो भी काम, जैसे पटवारी लेखपाल हैं, उनके जो भी काम किए हैं उनका निरीक्षण इन्हीं के अंतर्गत आता है, नायब तहसीलदार के अंतर्गत। भूलेखों से संबंधित किसी बिंदु पर जो कि जिला अधिकारी के आदेशों की अपेक्षा करता है, पटवारी या लेखपाल भूलेख निरीक्षक के प्रतिवेदनों को प्राप्त करना तथा तहसीलदार के माध्यम से प्रतिवेदित करना। यानी जो भी काम आपका है, भूलेख संबंधित जो भी कार्य हैं, जिलाधिकारी के अंतर्गत वो आएगा, तो उनकी देख रेख में उनके आदेशों के अनुसार जो भी काम दिया जाएगा पटवारी या लेखपाल को, उनका काम को निरीक्षण करना इनका काम होता है। देखिए, रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय पर नियंत्रण खतौनियों में नामांतरण के विशेष ध्यान देना। यानी रजिस्ट्रार कानूनगो के जो भी कार्यालय जो भी काम दिया जाता है, उनमें जो भी खतौनियों का संग्रह, जैसा कि हमने कानूनगो रजिस्ट्रार के कार्य के बारे में बताया था, उनका काम क्या होता है, खतौनियों को जो भी लेखपाल तैयार करता है, जो कि उसको सही सुरक्षित रखना होता है, उनको त्रुटियां जो होती हैं उनको दूर कराना होता है। तो उन सभी कामों को ये देखेंगे नायब तहसीलदार। रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्य के निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करना। यानी जो भी कमी नायब तहसील रजिस्ट्रार कानूनगो करते हैं तो वो नायब तहसीलदार के अंतर्गत आती है, उनकी कमियों को भी दूर करना नायब तहसीलदार का काम होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं संग्रह संबंधी संग्रहकार। तो देखिए, कलेक्शन मैनुअल के अंतर्गत भू राजस्व, नहर राजस्व तथा अन्य सरकारी देय की वसूली भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं संग्रह अमीनों के कार्यों को देखना तथा इस बात का दायित्व होना कि संग्रह अभिलेख रसीद पुस्तिकाएं उचित ढंग से रखे जा रहे हैं। यानी जो भी काम जो भी हो रहा है, जैसे कि जो भी डाटा तैयार होता है, क्योंकि तहसील में आपके सभी रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं, उन सभी रिकॉर्ड्स को एक निश्चित स्थान पर रखना और उनके सभी संग्रह को जो अमीन के द्वारा कार्य कराया जाता है उनको देख रेख भी करना इनका काम होता है। नेक्स्ट है कि वर्षा मापक यंत्र से वर्षा उत्पन्न जल की मात्रा की माप करना तथा आंकड़े एवं सूचना भेजना। देखिए, अगर आपकी सिंचाई जैसे नहर आपकी यहाँ आई रही होगी, नहर से जो भी पानी आ रहा है, उस पानी में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही, पानी नहीं पहुँच पा रहा है आपके यहाँ तक, तो ये सारी शिकायत आप जाके नायब तहसीलदार से कर सकते हैं, जो कि आपके सारे परेशानियों को ये दूर करेंगे, क्योंकि इनका काम ही है कि जो कि अगर वर्षा का पानी जो होता है उसको माप करना होता है और पानी की पूर्ति कराना भी इनका काम होता है। कृषि गणना, क्रॉप कटिंग, ये सब इनके काम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय एवं तहसील के भूलोक का प्रभार ग्रहण करना। रजिस्ट्रार कानूनगो का कार्य का अधीक्षण एवं निरीक्षण भी करना होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है कि आप जो भी नायब तहसीलदार के कार्य होते हैं वो आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, कलेक्टर या उच्च पदाधिकारी राज्य सरकार समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करना। तहसीलदार के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के दौरान तहसील के कार्य एवं कोषागार का प्रभार
रहना। यदि तहसीलदार नहीं उपलब्ध हैं तो उस समय नायब तहसीलदार जो उनका काम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब इनके कार्य हैं। आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है, जैसे कि आपके लेखपाल या पटवारी आपके काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो इनकी शिकायत आप जाके नायब तहसीलदार से कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके इस सभी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो ये बात है, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा काम है इनका, और जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।